और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। बात करेंगे सबसे पहले भोपाल से अहम खबर की, जहां आज भोपाल आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने के लिए भोपाल के दौरे पर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन को संबोधित करेंगे और आज भोपाल पहुंच जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भोपाल से बड़ी खबर है, विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। जीतू पटवारी सस्पेंशन मामले में भी हंगामे के पूरे आसार बन रहे हैं। कल स्पीकर ने जीतू पटवारी को सस्पेंड किया था इस सत्र के लिए, और आप ये देखिए कि इस सस्पेंशन के बाद कांग्रेस काफी आक्रोशित भी है और हो सकता है कि आज इस मुद्दे को प्रमुखता से कांग्रेस सत्र के दौरान उठाएगी और हंगामे के पूरे आसार बन रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, आज विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन है। पूरे आसार हैं कि कांग्रेस आज काफी विरोध कर सकती है। जिस तरीके से जीतू पटवारी का सस्पेंशन हुआ, ये मुद्दा भी काफी गर्मा सकता है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को 3 बार स्थगित करना पड़ा और उसके बाद सदन की कार्रवाई को आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने अपने भाषण के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधायक जीतू पटवारी के निलंबन का प्रस्ताव रखा था और उसके बाद आसंदी ने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन इस कदम के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि पूरे के पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। और कमलनाथ के यहाँ कल शाम को बैठक हुई और उसमें रणनीति भी तय हुई कि विधानसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष आज अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि जीतू पटवारी के निलंबन को अब विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और कहा जा रहा है कि आज जो है नेता प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा को दे सकते हैं। तो आज का दिन खासा हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आने कल। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष का रुख था और जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बात का आरोप लगाया था कि संसदीय परंपराओं को तार-तार करने वाले शब्दों का इस्तेमाल जीतू पटवारी कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि जीतू पटवारी भ्रामक बातें करके, जानकारी देके प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष का रुख है और विपक्ष का रुख है, उससे विधानसभा के 5वें दिन सदन की कार्रवाई में हंगामा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो 5वें दिन जबरदस्त हंगामा होने के पूरे आसार बने हुए हैं। कांग्रेस कई सारे मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेर सकती है। अगली खबर है ग्वालियर से, जहां विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मुद्दे और जीतू पटवारी के सदन से निलंबन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चर्चा का केंद्र है। बहस हो, लेकिन झूठ बोलकर किसी दल को बदनाम करना सही नहीं है। जिस गरिमामय पद पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ठीक परंपरा नहीं है। ये लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा चर्चा का केंद्र है। वहां पर डिस्कशन हो, बहस हो, लेकिन झूठ बोल करके किसी दल को, किसी सरकार को बदनाम करने का अगर प्रयास है तो लोग विधानसभा के अध्यक्ष की दल के नहीं होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष एक गरिमामय पद पर संवैधानिक व्यवस्था में वो उस विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कानूनन जो कार्रवाई की है सदन की मर्यादा के लिए, उन्होंने उसके अनुसार निर्णय लिया है। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। और शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में जल्द ही टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। जी हां, सही सुना आपने। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर 10 मार्च को यहां टाइगर छोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइगर छोड़ने आएंगे। माधव नेशनल पार्क में 5 टाइगर छोड़े जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि माधव नेशनल पार्क में टाइगर की आमद के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में फॉरेस्ट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में
मैं उनको दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 25 साल बाद टाइगर की गूंज शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में हमें सुनने को देगी। 10 मार्च को 5 टाइगर माधव नेशनल पार्क में रिलीज किए जाएंगे। और अब बात करेंगे सिंगरौली जिले के जल्द ही प्रदूषण से राहत मिल सकती है। दरअसल फ्लाई ऐश के प्रदूषण को कम करने के लिए एनटीपीसी फ्लाई ऐश को विदेशों में भेजने की तैयारी कर रहा है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सिंगरौली में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर प्रदूषण पावर प्लांट से निकलने वाले कोयले की राख से होता है। फ्लाई ऐश का 100% यूटिलाइजेशन पावर प्लांट का लक्ष्य है, लेकिन यह कई बार संभव नहीं हो पाता। प्रेजेंट सिनेरियो में आज प्रोडक्शन जो है पर डे करीब 25,000 टन के आसपास है। तो उसमें क्या है ना, उसमें तो ये एक दिन में 100% हो सकता है, लेकिन कुछ दिन गैप रहेगा, फिर दोबारा होगा। तो वो सब एवरेज लेने से आपको तो डेफिनेटली 50% का ऊपर तो डेफिनेटली हो पाएगा। छतरपुर में एक वेयर हाउस पर पीडीएस के गेहूं का अवैध भंडारण पाया गया। वेयर हाउस में रखी गेहूं की बोरियों की जांच की गई तो पता चला कि बोरियों का वजन निर्धारित मात्रा से अधिक है। साथ में यह सभी बोरियों पर हाथ से सिलाई की गई है। प्रथम दृष्टया अधिकारी ने गेहूं को अवैध पाया, जिसमें वेयर हाउसिंग के मैनेजर बिहारी कुशवाहा की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। भाई उसमें नहीं करना, क्योंकि अलग अलग है, उसका वो अलग अलग है। खरगोन जिले के आदिवासी अंचल में इन दिनों होली के त्योहार के पहले आदिवासी संस्कृति के सबसे बड़े लोक पर्व भौगरिया उर्फ भगोरिया की धूम मची है। होली के 7 दिन पहले भगोरिया हाट बाजार में होली की खरीदारी कर ढोल मांदल की थाप पर आदिवासी समाज के हर वर्ग के लोग जमकर थिरक रहे हैं। जिले के दूरस्थ पहाड़ी अंचल काबरी में दूसरे भौगरिया हाट बाजार में भी आदिवासी समुदाय का जनसैलाब उमड़ा। आसपास के करीब 40 से अधिक गाँव के हजारों लोग भौगरिया में शामिल हुए। परंपरागत ड्रेस और वेशभूषा में युवक युवतियां नजर आए और उस दौरान आदिवासी संस्कृति के अनुसार युवतियां और महिलाएं आकर्षक श्रृंगार में नजर आई। हमारा ये कहना है कि हमारा आदिवासी का ये मूल त्योहार है, तो हम लोग 7 दिन तक मनाते हैं और होली के बाद पहले मनाते हैं 7 दिन पहले। और बहुत बड़ा हमारा ये मेन त्योहार कहलाता है भगोरिया हाट कहा जाता है इसको। आदिवासी का भगोरिया है, भगोरिया हम बहुत मनाते हैं और 8 दिन से हमारा इसी में लग जाते हैं लोग, कपड़े खरीदते ये करते। वो भगोरिया की इतनी उत्साह रहती है हमारे आदिवासी लोगों को कि पूछो मत। तो बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में पर्याप्त व्यवस्था हम लोग लगाते हैं, लेकिन समाज जो यहाँ आता है वो खुद ही बहुत जागृत है। बहुत सारे वॉलंटियर उन्होंने लगाए हुए हैं। इस बार हमने ड्रोन कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की है और वॉलंटियर्स के माध्यम से एक व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे किसी प्रकार का कोई दुर्घटना या कोई माता बहनों के साथ कोई छेड़खानी उस प्रकार की घटनाएं ना हो। आदिवासी लोक संस्कृति के सबसे बड़े त्यौहार को लेकर आदिवासियों में जबरदस्त उत्साह रहता है। भले ही आदिवासियों की वेशभूषा बदल गई हो, समय के साथ बदलाव हो, रहन सहन में बदलाव आया हो, लेकिन उनकी जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति वो आज भी जिंदा है। ढोल मादल की थाप पर जमकर एक साथ सभी लोग, चाहे आम हो या खास हो, हर कोई यहाँ पर भगोरिया में शामिल होता है और उत्साह और उमंग के साथ अपने इस त्यौहार को मनाता है और इस दौरान जमकर थिरकता है, डांस करता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। तो वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिंधिया अपना काफिला रोककर बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराते हुए नजर आ रहे हैं। सिंधिया ने खुद बुजुर्ग महिला को पकड़कर रास्ता पार कराया। ये वीडियो ग्वालियर के तारागंज इलाके का बताया जा रहा है। तो देखिए जो वीडियो सामने आया है, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला जो कि सड़क से जा रही थी और इसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखा और उन्होंने बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराया। वीडियो वायरल हो रहा है। सिंधिया अपना काफिला रोकते हैं और बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराते हुए नजर आए। सिंधिया ने खुद बुजुर्ग महिला को पकड़कर रास्ता पार कराया। ये वीडियो ग्वालियर के तारागंज इलाके का बताया जा रहा है।
तो महिला काफी बुजुर्ग है जो कि रोड पार करने की कोशिश कर रही थी और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखा तो उन्होंने अपना काफिला रोका और उसके बाद महिला का हाथ पकड़ के उन्हें बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने एक बार फिर निराश किया और दूसरी पारी में पूरी टीम मात्र 163 रनों पर धराशायी हो गई। टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी तो खाता तक नहीं खोल पाए, वहीं 5 धुरंधर बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। चेतेश्वर पुजारा ने 59 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया की लाज बचाई, जबकि श्रेयस अय्यर 26 रन, कप्तान रोहित शर्मा 12 रन और विराट कोहली 13 रन बनाकर आउट हुए। आखिर में रविचंद्रन अश्विन ने 16 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज नाथन लियोन के आगे भारतीय टीम ने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथन लियोन ने 8 विकेट झटककर भारतीय पारी को समेट दिया, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 76 रन का टारगेट मिला है। इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत के दीवाने हैं और इस दौरान रोहित शर्मा ने रंजीत से ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका दिखाने को कहा। कप्तान रोहित शर्मा की अपील पर रंजीत ने डांस करते हुए ट्रैफिक संभालने का तरीका बताया और इस दौरान रोहित शर्मा ने रंजीत का ताली बजाकर हौसला भी बढ़ाया। रंजीत के ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका देखकर अन्य भारतीय खिलाड़ी भी खुश हुए। रंजीत ने भी सैल्यूट कर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया। नौकरी सबसे राजा चीज है। नौकरी से राजगद्दी मिलती है। जब अफसर बने बेटे ने अपनी मां से खेत में जाकर मुलाकात की तो मां की भावनाएं उमड़ पड़ी। देखिए रिपोर्ट। सरकार की लाल बत्ती गाड़ी, हूटर की आवाज और कार के शीशे से झांकते ये हैं एसडीओपी साहब। बड़ी अम्मा भैया आ गए। अब देखिए चारों तरफ हरे भरे खेत हैं और बीच में एक महिला घास काट रही है। ये है एसडीओपी साहब की मां। जब साहब बने बेटे से मां की मुलाकात हुई तो चारों आंखें नम हो गईं। बेटे ने मां के पैर छुए और कहा कि अब क्या जरूरत है ये सब करने की। अफसर बेटे और उनकी मां के बीच की बातचीत सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। मैं गाड़ी तो क्या करत है मन घुरा लिया भैया चाचा थे। अरे अब भी आप कह का चाचू करत है फालतू में। तो का करम भैया, भैंसिया एक खराखे बिना दूध घी बिना नहीं चले, 4 रिश्तेदार आएंगे तो पैसा से खरीद ली ना, कहाँ पड़ी है चक्कर में। सही कहा था भैया, तो का करूँ, सयान आदमी है तो बैठे चैन पर है तो कराई का परी। तो चलो ना वहीं रहो ग्वालियर में। हाँ भैया चलियो पे नहीं चल तू अब नाते का गेहूँ। हाँ गेहूँ भैया दूध घी बिना रहा नहीं जाता, सयान आदमी है, बैठे बैठे क्या करेंगे। भैंस है तो उसके लिए करना पड़ता है। तब अफसर बेटे ने कहा कि चलिए साथ रहिए ग्वालियर में, और फिर बढ़ता गया बातचीत का सिलसिला। बेटे से बात करते हुए माँ का दर्द छलक पड़ा। कहा जमीन तो 6 बीघा है लेकिन पढ़ाई में फायदा है। पढ़ने लिखने वाले जमीन वालों को पछाड़ देते हैं। नौकरी सबसे राजा चीज है। नौकरी से राजगद्दी मिलती है। ऐसे आप पुलिस वाले बने हम। जमीन में फायदा है कि पढ़ाई में? पढ़ाई में फायदा है, जमीन में कम फायदा है। जमीन 100 बीघा का पछेर दई, पढ़े लिखे 12 सर्विस 12। हाँ 100 बीघा 12 जमीन बारी का पछेर दई। तो भैया 100 बीघा में कर दी बिटिया तब घास है चाचा फ्री। आज नौकर 12 हुई तो बिटिया राज के रानी हुई, अब घर का इनका राम रही। हाँ नौकरी सबसे राजा चीज। वर्दी में चमकते इस जवान के संघर्षों की कहानी भी अब जान लीजिए। ये अफसर हैं ग्वालियर के घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल। पन्ना जिले के देवगांव में संतोष का जन्म हुआ, वहीं बचपन बीता। मां ने पाई पाई जुटाकर बेटे को पढ़ाया। 12वीं पास करने के बाद संतोष ने आईआईटी क्रैक किया।
फिर सिविल इंजीनियरिंग की। सालों की मेहनत के बाद संतोष पहले फॉरेस्ट गार्ड बने, लेकिन संतोष के दिल में जज्बा लगा लाल बत्ती गाड़ी में घूमने का, और 2015 में कसम खा ली कि दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। मेहनत रंग लाई। साल 2018 में संतोष को लाल बत्ती गाड़ी मिली और शोहरत भी। मुझे डीएसपी बने हुए 5 साल हो गए। फरवरी 2018 में ज्वाइन किया था। पहली बार ऐसा मौका मिला जब मैं वर्दी पहनकर अपने घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरी माँ घर पर नहीं थी, वो खेत पर घास छोड़ रही थी। मैं वहाँ पर पहुँचा तो माँ से आशीर्वाद लिया, और माँ ने जो अपने ममता भई शब्दों से जागरूक करने का प्रयास किया, और जो हमें बचपन से पढ़ने के लिए प्रेरित किया था, एक मेरे छोटे चाचा के लड़के ने जो वीडियो बनाया, वो लगा मुझे कि गांव के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी, इसलिए मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया में साझा किया था। ये वीडियो गरीब युवाओं के लिए प्रेरणा है। वाकई एसडीओपी साहब, वरना बेटे को अफसर बने 5 साल हो गए, बावजूद इसके पैर जमीन पर ही रहे। जिसने आजीविका के लिए बेटे की कमाई की तरफ देखा नहीं, उस मां के बुलंद हौसले की कहानी तो वाकई प्रेरणादायक है। साथ ही उस बेटे की भी, जिसने मुफलिसी में जिंदगी जी और अफसर बनने के बाद उसे भूला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। बड़ी अम्मा पैसा ऐसा दे थे भैया रहे। हाँ भैया दे। ये ऐसे आप पुलिस वाले बने हम। हाँ भैया दे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।